हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ किडनी स्टोन्स के बारे में। ये आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर इस स्टोन से परेशान होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। किडनी स्टोन्स, solid deposits of minerals that can form in the kidneys, also known as renal calculi. They can be made up of various types of crystals, with the most abundant crystal determining the type. Depending on the size of the stone, it may exit your body by traveling through your urinary tract. जो पथरी है उसमें जो तत्व मौजूद होगा उसी के हिसाब की वो पथरी बनेगी। और कभी कभी उसका अगर छोटा साइज़ होता है तो वो आपके यूरिनरी ट्रैक से पास भी होकर निकल जाती है बाहर जब आप यूरिन पास करते हैं। लेस ऑफन द स्टोन्स आर टू लार्ज एंड नीड टू बी रिमूव सर्जिकली। कभी कभी ये पत्थर इतने बड़े होते हैं कि इनको निकालने के लिए हमें सर्जरी का हेल्प लेना पड़ता है। किडनी स्टोन्स आर फ्रीक्वेंटली वेरी पेनफुल एंड कैन रिजल्ट इन अ विजिट टू एनी इमरजेंसी रूम। किडनी की जो पथरी होती है वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत दर्द होता है। पेशेंट कभी कभी सहन भी नहीं कर पाता और कभी कभी वो ऐसी जगह अटक भी जाती है जहाँ पर वो पेन करते हुए पेशेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और हम लोगों को तत्काल उसको एडमिट करना पड़ता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड्स, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? प्रायर हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री। कोई यूरिन से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड कोई उसको परेशानी रही है, कोई बीमारी रही है या उसकी फैमिली हिस्ट्री में है। डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट कम पानी पीता है, अगर उसके शरीर में पानी की कमी है, वो पानी का इंटेक ही कम ले रहा है, लीड्स टू डिहाइड्रेशन। डाइट दैट इंक्लूड्स हाई प्रोटीन, सॉल्ट, शुगर। ऐसी कोई खाने की खुराक उसकी हो जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, चीनी, शुगरी आइटम्स ज़्यादा हों। ओबेसिटी, मोटापा अगर पेशेंट को है, अगर पेशेंट वर्कआउट नहीं करता है, आपकी बॉडी से ओबेसिटी से शिकार है, बीमारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है तो भी स्टोन बन सकते हैं। और स्टोन ये रिस्क फैक्टर्स हैं। डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, सिस्टेन्यूरिया, ये बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें जो स्टोन है वो अमीनो एसिड से बनते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। किडनी स्टोन कितने तरह के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं किडनी स्टोन्स। ओके, कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूवाइड स्टोन। स्ट्रूवाइड स्टोन कंटेन उसमें एक ट्रिपल फॉस्फेट या फिर उसको कह सकते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ओके, एंड सिस्टाइन स्टोन्स। कैल्शियम स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे ज़्यादा जो होने वाली पथरी होती है वो कैल्शियम स्टोन की होती है, कैल्शियम। एंड दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। कैल्शियम को भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप इजीली देख रहे हैं स्क्रीन पर। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ, वन इज कैल्शियम ऑक्सलेट एंड अदर वन इज कैल्शियम फॉस्फेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन मे फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग पत्थर जो है वो अलग अलग क्रिस्टल्स बनाते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होंगे। एंड सम टाइप्स आर मोर कॉमन देन अदर्स। कुछ तो इतने कॉमन होते हैं बाकियों से कि वो आसानी से, मतलब ज़्यादातर हम पॉपुलेशन में कुछ ऐसे स्टोन्स देखते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर स्टोन बहुत ज़्यादा मौजूद है पब्लिक के अंदर। नाउ नेक्स्ट, कैल्शियम स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप। जो सबसे आम स्टोन बनता है पेशेंट्स में वो हम देखते हैं, दैट इज कैल्शियम स्टोन। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दे माइट प्रेजेंट एट डिफरेंट एजेस
वो किसी भी एज में हो सकता है, अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मैन, और ज़्यादातर पुरुषों में इसकी संख्या रेशियो है वो ज़्यादा है, मैन इज़ टू वुमेन रेशियो मैन में ज़्यादा होता है, और हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ रिकरेंस, द चांसेस ऑफ हैविंग किडनी स्टोन लेटर। अब हमारे सामने एक चार्ट बना है, इसके 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में टाइप लिखा है, स्टोन जो है कौन से टाइप का है। नेक्स्ट है उसका अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है। हाउ कॉमन, कितना प्रिवलेंट है वो कितना देखा जाता है, कितना परसेंटेज उसकी लोगों में देखी जाती है पेशेंट्स में। प्रेजेंटेशन ऑन एज, कौन सी एज में प्रेजेंट होता है। देन अप्रॉक्स रेशियो बिटवीन मेन एंड वुमेन, और उसकी रिकरेंस। नाउ फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का जो शेप होता है, मैं ट्राई करूँगी कि इसमें पिक्चर्स भी एडिट करूँ। इफ़ आई गेट द पिक्चर्स, होल्ड ऑन। इफ़ यू गो एंड सर्च वी फाइंड मेनी रिजल्ट्स। दीज आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। सो काफ़ी सारा होता है, और दीज आर एक्चुअली एनवलप और डम्बेल शेप्ड होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है दैट इज अमॉर्फस और वेज शेप्ड रॉसल्स। 15% होती है उसकी मात्रा, कम होती है तो 15% ही देखने को मिलता है। एंड एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, अर्ली 40s में। रेशियो इज़ 1:2 एंड 43% इसका रिकरेंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं, देयर इज रोम्बॉइड शेप्ड। रोम्बॉइड शेप में शेप दिखा देती हूँ। इस तरह से इनकी शेप होती है, आप इजीली देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत क्लियर है यूरिक एसिड स्टोन इस तरह से। यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसकी शेप दिखाई हुई है, एक्चुअली इट इज़ वेज शेप। तो आपको दिख रहा है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो इस तरह के होते हैं। तो यूरिक एसिड रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं। 10 to 15% ऑफ ऑल द स्टोन्स। वो इतना कॉमन नहीं है, तो बहुत परसेंटेज कम है इनका। सेम विद एज इफ इट वाज मेंशन्ड इन कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये 60 और 65 ईयर्स ऑफ एज में पाए जाते हैं। दैन द रेशियो इज़ 4:1 एंड 51% इसका रिकरेंस है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन। इट इज़ कॉफिन लिड शेप्ड, कॉफिन लिड शेप्ड होता है। लेट्स चेक द शेप ऑफ द स्ट्रूवाइट स्टोन। एज यू कैन सी ये शेप है स्ट्रूवाइट स्टोन की। सो बहुत कम होते हैं, बट इट इज़ लाइक दिस। सो 5 to 15% ऑफ ऑल द स्टोन्स, एंड कोई भी एज में हो सकते हैं, अर्ली 50s में। एंड 1:3 इनका रेशियो है मैन एंड वुमेन में, एंड 41% इसकी रिकरेंस रेट है। नेक्स्ट कमिंग ऑन द सिस्टाइन, दैट इज हेक्सागन शेप। सिस्टाइन स्टोन की पिक्चर देखते हैं। सिस्टाइन स्टोन इस तरह के होते हैं, देयर हेक्सागन शेप, हेक्सागन जैसी शेप होती है उनकी। देन परसेंटेजेस 1 or 2% ऑफ ऑल, वेरी वेरी रेयर एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अर्ली एज लाइक 0 to 20 years. रेशियो इज 2:1 एंड 89% इसका रिकरेंस हो सकता है। अब आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोगों ने सीखा स्टोन्स के बारे में, और कितनी तरह के स्टोन्स होते हैं। अलग अलग स्टोन्स को हमने पता किया, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनता है, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी ही हमारी वीडियो के बारे में आप जान पाएंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो, मेरी मेहनत थोड़ी सी जो भी मैंने की है, मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, बट बड़ी मुश्किल से जुटा पाई हूँ सब चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी मेरी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।